नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुमान प्रमाण के अंतर्गत दूसरा लेक्चर की बात करेंगे। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं और बीच बीच में आपको पटाखे अर्थात बम की भी उपस्थिति सुनाई पड़ेगी, क्योंकि दिवाली का समय है। तो बीच बीच में इस तरह की चीजें आए तो उसको इग्नोर करिएगा। और हम लोग का जो टॉपिक है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण में आपको एक एग्जाम्पल याद करना है। क्या? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है ना। तो दिवाली का समय है तो पटाखे बोलेंगे, बम बोलेंगे तो उसमें धुआं निकलना लाजमी है ना। इसका मतलब कि सही समय है। हम लोग अनुमान पढ़ रहे हैं, बीच में पटाखे भी बजेंगे तो उससे धुआं निकलेगा। जो धुआं निकलेगा तो हम उसको वहां पर अग्नि जरूर रही होगी। इसका मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुमान प्रमाण। तो आइए देखते हैं अनुमान प्रमाण का दूसरा लेक्चर किस तरह से है। यहाँ पर हेडिंग क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, हेतु, साध्य, पक्ष, दृष्टांत। अब ये क्या है? ये टोटल 7 पॉइंट है। ये क्या है? तो कोशिश करेंगे कि इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दें, क्योंकि 7 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 4 पॉइंट इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं, 3 पॉइंट इसके बाद के लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो अनुमान प्रमाण को समझने के लिए कुछ टर्म आएंगे, कुछ शब्द आएंगे जिसको बिना जाने, बिना उसको अच्छे से समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अनुमान प्रमाण को समझने के लिए अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, हेतु इत्यादि जो शब्द है उसको समझना अति आवश्यक हो जाता है ना। तो अब इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ अनुमान प्रमाण के लक्षण के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि अनुमिति क्या है, अनुमिति क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही एग्जाम्पल, जो भी पॉइंट है सब में एक ही एग्जाम्पल आएगा। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। उसी के आधार पर हर एक पॉइंट को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखेंगे पहला पॉइंट है अनुमिति। क्या है? अनुमिति। तो ध्यान दीजिएगा। और एक बात और बता दूं, प्रमाणों की बात जब करते हैं तो सबसे टफेस्ट प्रमाण आपको अनुमान प्रमाण लगेगा। सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा कठिन अनुमान प्रमाण लगेगा। सबसे ज्यादा दिमाग ऐसा लगेगा छोड़ के भाग जाऊं, मतलब बुद्धि में घुसेगा ही नहीं, है ना। जब आप बुक से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम बिल्कुल दिमाग भ्रष्ट हो गया, बिल्कुल दिमाग भारीपन हो गया जब प्रमाण पढ़ोगे, अनुमान प्रमाण। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वीडियो अगर आपने एक सीक्वेंस वाइज देख लिया तो आपकी एक एक समस्या का हल यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस सीक्वेंस में सिलेबस में दिया है उसी सीक्वेंस से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे और एक एक पॉइंट एक से कड़ी मिलाते जाएंगे। आपका अनुमान प्रमाण पूरा कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला पॉइंट है अनुमिति। अनुमिति तो देखिएगा, अनुमिति को क्या बोला गया? ये जो भी रेफरेंस है इसका किसका है? तर्क संग्रह, TS, तर्क संग्रह के लेखक जानते ही होंगे, अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह के लेखक अन्नम भट्ट है। तो उन्होंने क्या बोला है? परामर्श जन्य ज्ञानम, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। अर्थात बहुत छोटा सा एग्जांपल है ना। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो याद रहेगा कि अनुमिति क्या है? परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, है ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को क्या बोलते हैं? अनुमिति। तो पहला पॉइंट हो गया, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब क्या है? परामर्श से उत्पन्न ज्ञान, इसका मतलब कि अनुमिति हमने पढ़ लिया, उसमें क्या पॉइंट आया? परामर्श। उसमें क्या पॉइंट आया? परामर्श। अब देखिए दूसरे नंबर पे परामर्श है ना। तो अनुमिति के बाद क्या है? परामर्श है। तो ये एक एक करके जुड़ी हुई है। तो अनुमिति के बाद क्या है? परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अब देखते हैं परामर्श किसे कहेंगे, है ना। तो परामर्श देखेंगे, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम क्या बोला जाएगा? परामर्श। ठीक है ना। तो परामर्श क्या है? व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो व्याप्ति, अब देखेंगे, अब यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया? व्याप्ति आ गया। इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना पड़ेगा व्याप्ति पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है? व्याप्ति को एक्सप्लेन किया गया है कि व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता। तो पक्ष का मतलब क्या है पर? कि पक्ष मतलब पर्वत होता है। पक्ष मतलब जहां पर किसी चीज को सिद्ध करना है उसको हम लोग पक्ष बोलेंगे। तो आगे हम लोग पक्ष भी पढ़ेंगे। तो व्याप्ति, हेतु, साध्य, पक्ष, तो पक्ष भी आगे पढ़ेंगे।
तो पक्ष का मतलब क्या होता है कि जहां पर किसी को सिद्ध करना है, जहां पर साध्य को सिद्ध करना है, उसको हम लोग पक्ष कहते हैं। तो आगे जाएंगे देखेंगे। अर्थात व्याप्ति सहित, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। या इसको ये कह सकते हैं व्याप्ति युक्त हेतु, व्याप्ति युक्त हेतु साध्य पक्ष पर है ना। इस ज्ञान का होना परामर्श कहलाता है। परामर्श ही अनुमिति का कारण है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परामर्श ही अनुमिति का कारण है। क्यों? परामर्श उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं, इसलिए बोला गया परामर्श ही अनुमिति का कारण है। तो 2 पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। परामर्श का उदाहरण देखेंगे कि पर्वत अग्नि व्याप्य धूम से युक्त है। पर्वत मतलब पर्वत क्या है? पर्वत पे हमें सिद्ध करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप पर्वत के नीचे हो, ठीक है ना, और आपको दिखाई दे रहा है कि पर्वत से कहाँ है, पर्वत से धुआं उड़ रहा है, पर्वत से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब कि वहां पर अग्नि होगी तभी तो धुआं निकलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर धुआं क्या है? धुआं आपका हेतु है। धुएं की सहायता से हम लोग किसको सिद्ध कर रहे हैं? अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। और कहां पर अग्नि है या धुआं कहां पर है? तो पक्ष पे है। पक्ष मतलब पर्वत पर है। तो ये कह रहा है कि पर्वत अग्नि, जो पर्वत जो अग्नि है वो व्याप्य धूम से युक्त है। तो व्याप्य का मतलब हेतु, धूम जो है हेतु है, और धुएं की सहायता से क्या सिद्ध कर रहे हैं? अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं। पर्वत अग्नि व्याप्त धूम से युक्त है। ये जो वाक्य है इसको ही परामर्श कहते हैं। अब बात करते हैं पक्ष क्या है, क्योंकि देखेंगे पक्ष भी बाद में बात करेंगे, लेकिन पक्ष को हम देखेंगे। यहाँ पर पक्ष आया है ना, तो पक्ष का मतलब साध्य जहां सिद्ध किया जाता है। साध्य का मतलब अग्नि साध्य है। क्या है? अग्नि साध्य है। और धूम क्या है? हेतु है। तो इस हेतु अर्थात धुएं की सहायता से अग्नि को सिद्ध करना है। लेकिन कहाँ सिद्ध किया जा रहा है? साध्य जहां सिद्ध किया जाता है अर्थात पक्ष पर। अर्थात पक्ष क्या है? पर्वत। तो पर्वत क्या है? पक्ष है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ में आएगा बच्चों, दिमाग लगाइए, है ना। तो ये हो गया दूसरा परामर्श। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है? व्याप्ति। क्या है? व्याप्ति। टर्म याद रखिएगा, व्याप्ति। तो यहाँ देखेंगे व्याप्ति आ गया ना, व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। फिर उसके बाद परामर्श के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्याप्ति पढ़ेंगे। तो व्याप्ति हेतु साध्यो, 2 टर्म है। एक टर्म है हेतु, एक टर्म है साध्य, है ना। एक टर्म है हेतु, दूसरा टर्म है साध्य। हेतु साध्यो अविनाभाव संबंध व्याप्ति। अर्थात व्याप्ति किसे कहेंगे? कि जो हेतु और साध्य के बीच में जो अविनाभाव संबंध होता है उसको हम लोग व्याप्ति बोलते हैं। क्या कर रहा है? कि हेतु और साध्य, हेतु और साध्य के बीच में जो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध का मतलब क्या होता है? साहचर्य नियम, कभी न अलग होने वाला संबंध। अविनाभाव संबंध का मतलब हमेशा एक साथ रहने वाला संबंध या कभी न अलग होने वाला संबंध अविनाभाव संबंध कहलाता है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो क्या आप धुएं की कल्पना बिना अग्नि के कर सकते हैं? क्या धुआं और अग्नि अलग हो सकते हैं? नहीं। मतलब धुआं निकलेगा तो अग्नि बनेगी, अग्नि रहेगी तभी धुआं होगा। इसका मतलब दोनों जो धुआं और अग्नि है अर्थात हेतु और साध्य। हेतु क्या बोला था? हेतु को बोला था धूम को। धुआं क्या है? हेतु है। तो हम लोग कह रहे हैं जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो यहाँ पर धुआं क्या है? हेतु है। हेतु मतलब धुआं, हेतु का मतलब धुआं या धूम, ठीक है ना। और साध्य का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। तो हेतु और साध्य के अविनाभाव संबंध अर्थात कभी न अलग होने वाले संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? व्याप्ति बोलते हैं। एग्जाम्पल आइएगा, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इस प्रकार के साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का मतलब ये होता है कि हमेशा एक साथ रहने वाले अर्थात कभी अलग न होने वाले को हम लोग बोलते हैं, साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। तो अर्थात जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इस प्रकार के साहचर्य नियम को व्याप्ति बोलते हैं। व्याप्ति का मतलब हो गया कि हेतु और साध्य के अविनाभाव संबंध को हम लोग व्याप्ति बोलते हैं। हेतु अर्थात हेतु के द्वारा हम सिद्ध करते हैं क्या? अग्नि को। तो हेतु मतलब धुआं, धुआं की उपस्थिति में हमें क्या सिद्ध करना है? कि वहां अग्नि जरूर है।
तो साध्य क्या हो गया, अग्नि साध्य हो गया, हेतु क्या है, धुआं है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, व्याप्ति भी समझ में आ गया होगा। अब व्याप्ति के दो भेद होते हैं बच्चों, क्योंकि व्याप्ति कमेंट में पूछा जाता है। व्याप्ति के दो भेद होते हैं, पहला है अन्वय व्याप्ति, दूसरा है व्यतिरेक व्याप्ति। पहला क्या है, अन्वय व्याप्ति, दूसरा है व्यतिरेक व्याप्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपने अन्वय व्याप्ति को समझ लिया, इसका मतलब उसके जस्ट अपोजिट व्यतिरेक व्याप्ति होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखेंगे पहला पॉइंट जो दिया है ये अन्वय व्याप्ति के लिए हम पढ़ रहे हैं। जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा, अर्थात दो वस्तुएं क्या थी, व्याप्ति में दो वस्तुएं क्या थी, हेतु और साध्य के अविनाभाव संबंध को व्याप्ति बोल रहे थे। तो यहाँ पर हेतु और साध्य क्या बोला, जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा, अर्थात दो वस्तुएं कौन सी, हेतु और साध्य के मेल के आधार पर प्रतिस्थापित की जाती है, उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। जैसे है ना, जैसे जहां धूम है, मतलब जहां धुआं है वहां अग्नि है। हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, जहां धुआं है वहां अग्नि है ना। तो धुआं क्या है, धुआं आपका हेतु है, अग्नि क्या है, अग्नि आपका साध्य है। तो जहां धुआं है वहां अग्नि है। यहाँ पर धूम और अग्नि में व्यभिचरित मेल अर्थात साहचर्य है, नियम है। अर्थात यहाँ पर क्या है, जहां धुआं है वहां अग्नि, यहाँ धुआं और अग्नि में, धुआं क्या है आपका, धुआं हेतु है और अग्नि क्या है, साध्य है। इन दोनों के बीच साहचर्य नियम है, मतलब धुआं और अग्नि को आप अलग नहीं कर सकते हो, मतलब धुआं को अलग नहीं मान सकते, तो बिना अग्नि के धुआं उत्पन्न नहीं हो सकता है और बिना धुआं के अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साहचर्य नियम है। तो वही कह रहा है कि जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा, अर्थात दो वस्तुओं के मेल के आधार पर प्रतिस्थापित की जाती है। दो वस्तुओं का मेल क्या है, अग्नि और धुआं, अर्थात हेतु और साध्य, हेतु मतलब धुआं, साध्य मतलब अग्नि के मेल के आधार पर प्रतिस्थापित की जाती है, उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा है व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या है कि देखेंगे, जो व्याप्ति दो वस्तुओं के, अर्थात हेतु और साध्य, हेतु क्या है, हेतु आपका धुआं है और साध्य क्या है, अग्नि है ना। धुएं की सहायता, धुएं के द्वारा ही हमें सिद्ध करना है कि अपरोक्त अग्नि है। तो जो व्याप्ति दो वस्तुओं के, अर्थात हेतु और साध्य के अभाव में, ध्यान दीजिएगा, व्यतिरेक में क्या टर्म आएगा, अभाव आएगा। क्या आएगा, अभाव आएगा। जो व्याप्ति दो वस्तुओं अर्थात हेतु और साध्य के अभाव में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है, मतलब सिद्ध की जाती है, उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभाव में मतलब कि दोनों का यहाँ पर क्या रहा था, संयोग हो रहा था, मेल हो रहा था इससे पहले, लेकिन यहाँ पर अभाव में मेल हो रहा है। जैसे अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव, अग्नि का अगर अभाव है तो इसका मतलब वहां धुएं का भी अभाव होगा। बात समझ में आ रही है। अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव देखकर जो व्याप्ति प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। इसका मतलब पहले एग्जाम्पल में अन्वय व्याप्ति हमने कहा जहां धुआं है वहां अग्नि है, इन दोनों का साहचर्य नियम है, कभी न अलग होने वाला नियम है, कभी अविनाभाव संबंध है, अर्थात बिल्कुल अलग न होने वाला संबंध है। इस तरह के जो हेतु और साध्य के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग अन्वय व्याप्ति कहते हैं। अर्थात अन्वय मतलब हेतु दो वस्तुओं के मेल के आधार पर प्रतिस्थापित की गई जो व्याप्ति उसको हम लोग अन्वय व्याप्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो वस्तुओं के अभाव में, जो व्याप्ति दो वस्तुओं के अभाव में, जो दो वस्तुओं के अभाव में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसको हम लोग अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। जैसे अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव देखकर, अग्नि नहीं है तो धूम का अभाव तो होगा, देखकर जो व्याप्ति प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहती है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आ रहा है तो चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोग को शेयर जरूर करें। देखेंगे उसके बाद हेतु। हेतु क्या है बच्चों, अभी हम बार बार आपको बता रहे हैं हेतु क्या है। हेतु जिसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं साध्य को, है ना। यस्य ज्ञानेन पक्षे, यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति स हेतु, है ना। तो देखेंगे जिस साधन की सहायता से
साध्य सिद्ध करना है। जिस साधन की सहायता से साध्य को सिद्ध करना है उसे हेतु कहते हैं। तो हेतु को व्याप्य भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे जहां जहां धुआं है, धूम है, वहां वहां अग्नि है। तो यहाँ पर धुआं, धूम की सहायता से हमें सिद्ध क्या करना है, अग्नि को। धूम देखेंगे तो कहेंगे ना कि धुआं देख लिया, इसका मतलब वहां अग्नि निश्चित है, तो अग्नि सिद्ध हो गई कि पर्वत पर अग्नि है। पर्वत पे धुआं देख लिया, इसका मतलब पर्वत पे अग्नि है। क्यों? क्योंकि पर्वत पे धुआं है। तो यहाँ पर धुआं क्या है, साधन है। धुआं क्या है, साधन है। क्योंकि धुएं की सहायता से, जिस साधन की सहायता से साध्य, तो यहाँ पर साध्य का क्या मतलब है, साध्य जो है वहां अग्नि है। साध्य क्या है, अग्नि है। और साधन क्या है, साधन क्या है आपका, धुआं है ना, साधन धुआं है। तो जहां जहां धुआं है वहां अग्नि है। इसमें धुआं क्या है, साधन है। साधन को ही हम लोग हेतु बोल रहे हैं, उसी का पर्याय व्याप्य होता है। और अग्नि को हम लोग साध्य बोल रहे हैं और उसका पर्याय व्यापक होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये पार्ट 1, ये एटलीस्ट अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति और हेतु हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। उसके बाद के लेक्चर में साध्य, पक्ष, दृष्टांत की बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।